माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, एकदम मस्त होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोग का भारी भरकम डिमांड था कि सर हिस्ट्री का दूसरा नंबर चैप्टर तो कंप्लीट हो गया एप्लीकेशन पर, अब केमिस्ट्री का दूसरा नंबर चैप्टर एप्लीकेशन पर स्टार्ट करिए। तो प्यारे बच्चों, यह जो चैप्टर है आपका पूरा चैप्टर एप्लीकेशन पर ही चलेगा। बस आज का यह जो बेसिक चैप्टर है, यह जो बेसिक क्लास है, यह यूट्यूब पर और एप्लीकेशन पर दोनों जगह रहेगा, लेकिन यूट्यूब के बाद एप्लीकेशन पर इसको अपडेट कर दिया जाएगा। अगर नोट्स की हम बात करें तो नोट्स आपका एप्लीकेशन पर ही मिलेगा। और आज शुरू में ही आपको हम एक इंपॉर्टेंट खबर बता दें, जो कि आप लोग के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी हो सकती है। शायद बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी जानते भी होंगे कि प्यारे बच्चों, एप्लीकेशन में अब व्हाट्सएप ग्रुप का ऑप्शन दे दिया गया है। एप्लीकेशन में अब व्हाट्सएप ग्रुप का ऑप्शन दे दिया गया है। अगर आप कोर्स परचेज कर चुके हैं, अगर आप कोर्स परचेज कर चुके हैं तो प्लेलिस्ट के बगल में ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप का ऑप्शन आएगा और वहां से जाकर के व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं। और अब उस व्हाट्सएप ग्रुप में हम डेली पैनल का पीडीएफ आपको भेज दिया करेंगे। डेली बाय डेली आपको पैनल का पीडीएफ मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे का ये सवाल होगा कि सर हमारे एप्लीकेशन में तो दिखाई ही नहीं दे रहा है सर ज्वाइन व्हाट्सएप का ऑप्शन। तो वैसे बच्चों को हम कहना चाहेंगे कि आप पहले अपने एप्लीकेशन को अपडेट कर लें। अपडेट करने के लिए प्यारे बच्चों सिंपल सा एकदम ट्रिक है। आप प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर में जाकर के टारगेट बोर्ड सर्च करिए। टारगेट बोर्ड सर्च करते के साथ ही आपको वहां पर अपडेट का ऑप्शन दिख जाएगा। अपडेट पर क्लिक कर दीजिएगा, उसके बाद ज्वाइन व्हाट्सएप का भी ऑप्शन आपके एप्लीकेशन में दिखना शुरू हो जाएगा। तो अगर अपडेट नहीं किया है तो प्ले स्टोर में जाकर के टारगेट बोर्ड सर्च करिएगा, टारगेट बोर्ड का एप्लीकेशन आएगा, वहां पर अपडेट का ऑप्शन आएगा, आप लोग उसे अपडेट कर लीजिएगा। और जो बच्चे अपडेट कर चुके हैं उन्हें ज्वाइन व्हाट्सएप का ऑप्शन आ रहा होगा और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ गए होंगे। अब कोई भी नोटिफिकेशन रहेगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। अब कोई भी जो पैनल का पीडीएफ होगा अब वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। जैसे ही क्लास खत्म होगा पैनल पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है ना। जैसे ही क्लास खत्म होगा पैनल पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा बच्चों, तुरंत मिल जाएगा। और बाकी जो प्रिंट निकलवाने वाला नोट्स है वो तो आपको बाद में मिलता ही है। इस प्रकार का जो नोट्स हुआ करता था ना, इस प्रकार का जो नोट्स हुआ करता था ना, ये प्रिंट निकलवाने वाला जो नोट्स है ना, ये आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, यानी कि अब आप लोग व्हाट्सएप में खुद से जुड़ सकते हैं। अब आपको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे बच्चे बोलते थे हमेशा ना कि सर व्हाट्सएप में जोड़ दीजिए, व्हाट्सएप में जोड़ दीजिए। अब आप खुद से जुड़ जाओ यार, खुद से जुड़ जाओ। लेकिन ध्यान रखना, एक बार अगर व्हाट्सएप से गलती से भी लेफ्ट हो गए, यानी कि अगर व्हाट्सएप ग्रुप से निकल गए, फिर दोबारा उस लिंक से तुम नहीं जुड़ पाओगे। इसलिए कोशिश करना कि व्हाट्सएप से हम ना निकलें। चलिए, ठीक है ना। और ये अभी क्लास सिर्फ यूट्यूब पर हो रहा है, लेकिन क्लास के बाद इसको एप्लीकेशन पर अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन जो कल से क्लास होगा, आज तो सिर्फ दूसरा नंबर चैप्टर का बेसिक क्लास करवाएंगे, लेकिन जो कल से क्लास होगा वो सिर्फ एप्लीकेशन पर होगा। और जो बच्चे इस बैच में ज्वाइन है, टॉपर बैच में ज्वाइन है, उन्हीं को सिर्फ यह कल से क्लास देखने के लिए मिलेगा। तो अभी भी समय है बच्चों। जो बच्चे अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं तो फटाफट से आप लोग 8114532021 पर जाइए, कॉल कर लीजिए और जल्दी से इस कोर्स में ज्वाइन हो जाइए। इस कोर्स में ज्वाइन होते के साथ ही आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। नोट्स भी आपको मिल सकता है, टारगेट बोर्ड का स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा, टॉपर का नोट्स आपको मिल जाएगा, डेली लाइव क्लास आपको मिल जाएगा, जो लाइव क्लास हो चुका है उसका रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएगा। सब कुछ मिल जाएगा रे भाई, समझ गए ना, सब कुछ मिल जाएगा। तो यहां पर जाकर के आप लोग आराम से कर सकते हैं। मात्र 999 रुपए का फी है, जो कि आप लोग आराम से 999 देकर के आप पूरे साल भर तैयारी कर सकते हैं। और चलिए प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। हाँ चलिए, सर ऐप पर क्वालिटी कम नहीं हो रहा है, चेक कर लेंगे हम क्लास के बाद ना, हम उसे चेक कर लेंगे। ठीक है, अभी आप यहां पर पढ़ लें, क्लास के बाद हम उसे चेक कर लेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का दूसरा नंबर चैप्टर। जैसा कि आप लोग यहां पर देख रहे हैं, केमिस्ट्री का आज हम लोग दूसरा नंबर चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है अम्ल भस्म एवं लवण। जिसका नाम है अम्ल भस्म एवं लवण। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। और हम आपको बता दें कि ये जो चैप्टर है, पूरे केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछा जाता है। समझ गए ना। पूरे केमिस्ट्री का अगर बात किया जाए, पूरे रसायन विज्ञान का बात किया जाए, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछा जाता है।
समझ गए ना। इसी चैप्टर से प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। जब हम क्वेश्चन बैंक का एनालिसिस करवाएंगे ना, तब उस समय हम आपको बता देंगे कि इस चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाता है। अभी भी हम आपको बता सकते हैं, यहां पर हम लिख करके रखे थे कि इस चैप्टर से टोटल कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी हम आपको बता देते हैं, 1 मिनट रुक जाइए, तुरंत प्यारे बच्चों हम आपको बता देते हैं कितना नंबर का पूछा जाता है। हाँ, 14 नंबर, मतलब 2023 परीक्षा का अगर बात किया जाए तो सिर्फ अकेले इस चैप्टर से प्यारे बच्चों 14 नंबर का सवाल पूछा गया था। अकेले सिर्फ इस चैप्टर से ना दूसरी सिटिंग में 14 नंबर का सवाल पूछा गया था और पहली सिटिंग में 12 नंबर का सवाल पूछा गया था। ठीक है ना। फर्स्ट सिटिंग में 12 नंबर का पूछा गया था और सेकंड सिटिंग में प्यारे बच्चों 14 नंबर का सवाल पूछा गया था। यानी कुल मिलाकर के 12 से 14 नंबर का जो सवाल है वो आपका पूछा जाता है अम्ल भस्म एवं लवण चैप्टर से। ठीक है ना। आज हम सिर्फ बेसिक पार्ट यूट्यूब पर आपको पढ़ाएंगे। अगर प्यारे बच्चों आप लोग इस चैप्टर को पूरा पढ़ना चाहते हैं या फिर पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हैं हमसे, तो फिर आप लोगों को टॉपर बैच में ज्वाइन होना होगा। इस बैच में ज्वाइन हो जाइएगा, अगर नहीं हुए हैं तो आज हो जाइए और कल से आप लोग इस चैप्टर को पूरा पढ़िए, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछा जाता है। और केमिस्ट्री है ना, आप लोग को केमिस्ट्री से नफरत था, प्यार हम करवाए हैं। आप लोग को केमिस्ट्री से नफरत था, प्यार हम करवाए हैं। तो चलिए, प्यार हम करवाए हैं तो इस प्यार को आगे तक भी बढ़ाएंगे प्यारे बच्चों। ऐसा नहीं है कि प्यार करा दिए उसके बाद फिर धोखा दे दिए छोड़ दिए, जी नहीं। जब हम प्यार करवाए हैं तो उसे हम ही निभाएंगे भी हम भी। तो चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले जो बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं जल्दी से पहले एक बार लाइक कर दीजिए। माय डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से एक बार क्लास को लाइक करिए, जल्दी से लाइक कर दीजिए माय डियर। और जल्दी से जो बच्चे व्हाट्सएप में नहीं जुड़े हैं ना, जाकर के जुड़ जाइएगा। पैनल का पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगा, समझ गए ना। पैनल का पीडीएफ प्यारे बच्चों आपको वहीं पर मिलेगा। जो कुछ भी हम यहां पर लिखेंगे सब कुछ आपको वहां पर मिल जाएगा। तो पैनल का पीडीएफ अभी आपको मिल जाएगा, तुरंत जाइए आराम से परचेज कर लीजिएगा। चलिए प्यारे बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते के साथ ही हम आपको बताते हैं अम्ल भस्म और लवण के लिए। और अम्ल भस्म और लवण को एकदम बारीकी से बताएंगे। बिहार बोर्ड स्पेशल क्लास है, बिहार बोर्ड में इस बार तहलका मचा करके आना है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं यहां से प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम आपको चूंकि चैप्टर का नाम है अम्ल भस्म और लवण, चैप्टर का नाम है अम्ल भस्म और लवण, तो सबसे पहले यह जान लेना जरूरी है कि आखिर अम्ल क्या होता है, आखिर क्षार क्या होता है और लवण क्या होता है, भस्म क्या होता है। समझ गए ना। तो चलिए प्यारे बच्चों इन सब चीज के बारे में हम आपको बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं जी, ठीक है ना। शुरुआत करते हैं श्री गणेश जी का नाम लेकर के, भगवान का नाम लेकर के शुरू करते हैं। हम भगवान से दुआ करते हैं आपको यह चैप्टर एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, समझ में भी आएगा। चलिए प्यारे बच्चों सबसे पहले यदि बात किया जाए अम्ल के बारे में, चूंकि सबसे पहले अम्ल है ना, तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं अम्ल के बारे में। अगर गुण के अनुसार इसका परिभाषा दिया जाए, अगर गुण के अनुसार परिभाषा दिया जाए तो हम क्या दे सकते हैं। अम्ल आप लोग जानते होंगे कि स्वाद में बच्चों खट्टा होता है। जैसे अगर आप लोग को जानकारी हो तो आप लोग इमली खूब खाते हैं। इमली खाते हैं कि नहीं खाते हैं बताइए। इमली खाते हैं ना। इमली तो बाजार से खरीद करके हम भी बचपन में खूब खाए थे, समझ गए ना। इमली खाने में बड़ा मजा आता था, समझ गए। और इमली ऐसा चीज है ना, अगर कोई सामने वाला खाते रहे ना आपके मुंह में पानी आ जाएगा, ना चाहते हुए भर में भी पानी आ जाएगा, समझ गए ना। इमली ऐसा चीज है। तो इमली कितने बच्चे खाए हैं जरा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इमली स्वाद में खट्टा होता है और जिस चीज का स्वाद खट्टा होता है मतलब उसमें अम्ल है। जिस चीज का भी स्वाद खट्टा होता है मतलब उसमें अम्ल है, समझ गए ना। सिर्फ इमली ही नहीं प्यारे बच्चों, अगर हम नींबू का बात करें, आप लोग जाते होंगे ना मार्केट से, नींबू आराम से खरीदते होंगे। नींबू तो खरीदते हैं ना, नींबू खाते हैं, ये भी बड़ा एकदम स्वाद में अच्छा लगता है। अगर दाल भात के साथ थोड़ा सा नींबू मिला दिया जाए, अगर कोई नॉनवेज खाता है उसके साथ थोड़ा सा नींबू मिला दिया जाए, स्वाद एकदम आहा, स्वाद एकदम लाजवाब हो जाता है, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों नींबू के बारे में, इमली के बारे में हम आपको बताएंगे कि आखिर स्वाद में खट्टा होता है, ठीक है ना। बताएंगे कि आप लोग जानते भी हैं कि स्वाद में खट्टा होता है। तो आज हम लोग इसी अम्ल के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए देखिए, अगर गुण के अनुसार इसका परिभाषा दिया जाए, अगर गुण के अनुसार परिभाषा दिया जाए तो हम इसका परिभाषा क्या दे सकते हैं। गुण के अनुसार परिभाषा यही ना होगा कि अम्ल वैसे पदार्थ को कहते हैं जो स्वाद में खट्टा होता है। लड़की लोग ना थोड़ा खट्टा खाना ज्यादा पसंद करती है, लड़की लोग थोड़ा खट्टा ज्यादा खाना पसंद करती है। कहिए कैसे सर। देखिएगा गोलगप्पा के दुकान पर ना लड़कियों का भीड़ ज्यादा रहता है,
गोलगप्पा के दुकान पर लड़कियों का भीड़ ज्यादा रहता है। गोलगप्पा वाला जो पानी होता है ना, पानी में इमली मिलाता है, समझ गए, और खट्टा लगता है थोड़ा सा, एकदम गोलगप्पा लगता है कि एकदम मन को टेस्टी कर दिया, इसलिए ना लड़कियां थोड़ा ज्यादा खाती है। ठीक है, देखिए गुण के आधार पर अगर परिभाषा की बात किया जाए तो गुण के आधार पर परिभाषा यही ना होगा कि अम्ल वैसे पदार्थ को कहते हैं जो स्वाद में खट्टा होता है। सिंपल सा बात। अगर कोई पूछ देगा कि गुण के अनुसार अम्ल का परिभाषा, तो बता दीजिए भाई जो स्वाद में खट्टा होता है उसे अम्ल कहते हैं। लेकिन ये परिभाषा अब गलत हो जाएगा, आगे हम आपको गलत करके दिखाएंगे। हालांकि गलत नहीं होगा, लेकिन सब जगह पर इसको हम फॉलो नहीं कर सकते हैं, सब जगह पर इसको हम लागू नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। अम्ल वैसे पदार्थ को कहते हैं जो स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल को प्यारे बच्चों अंग्रेजी में क्या कहा जाता है बताइए। अम्ल की अगर बात किया जाए तो अम्ल को अंग्रेजी में कहा जाता है एसिड। बोलते हैं ना एसिड। अम्ल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एसिड बोला जाता है। एसिड जो शब्द है यह एक लैटिन भाषा से लिया गया है, एसिडस से। एसिड जो शब्द है ना, यह लैटिन भाषा के शब्द एसिडस से लिया गया है, और इस एसिडस का मतलब होता है खट्टा। समझ गए, एसिडस से लिया गया है जिसका अर्थ होता है खट्टा। अब चूंकि अम्ल का स्वाद खट्टा होता था, तो कहा गया कि अम्ल को अंग्रेजी में क्या कहा जाए भाई, तो कहा गया कि लैटिन में एक शब्द है एसिडस, उसका मतलब खट्टा होता है, तो क्यों ना अम्ल का भी नाम हम लोग एसिड रख दें जिसका मतलब खट्टा होगा। तो इसलिए अम्ल को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं, याद रहेगा। इसलिए हम लोग अम्ल को क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं, याद रहना चाहिए आपको। ठीक है ना। लेकिन अगर प्यारे बच्चों कोई भी चीज हमारे सामने रख दिया जाए और बोला जाए कि बताओ ये अम्ल है कि क्षार है कि लवण है, स्वाद में खट्टा है कि नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको चख करके देखेंगे। इमली रख देगा भाई, चख करके देख लेंगे। नींबू रख देगा, चख करके देख लेंगे खट्टा है। या फिर कोई अगर हमारे सामने कोई लिक्विड रख दे, अगर हमारे सामने कोई लिक्विड रख दे, कोई पानी जैसा कोई द्रव पदार्थ रख दे और बोले कि जरा इसको चख करके बताओ कि ये खट्टा है कि नहीं है, अगर खट्टा होगा तो अम्ल होगा, क्या करेंगे, हम उसे चख लेंगे। अगर हो सकता है कि जहर को मिला करके रख दे तब, अगर हो सकता है कि कोई जहर भी रख दे, हो सकता है कि कोई बैटरी वाला पानी रख दे, बैटरी वाला पानी भी तो अम्ल ही होता है ना। अगर कोई बैटरी वाला पानी रख दिया, पता चलेगा कि हम उसे चखने के चक्कर में पूरा मुंह हमारा जल गया। समझ गए ना। चूंकि आप लोग जानते हैं कि एसिड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, बैटरी का पानी H2SO4 होता है प्यारे बच्चों। जो बैटरी का पानी होता है ना, वो होता है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, और इतना खतरनाक अम्ल होता है कि अगर स्किन पर गिर जाए तो स्किन को जला देगा, और अगर गलती से ये वाला अम्ल को हम लोग चख करके देखेंगे तो पूरा मुंह न जला देगा। बताइए, तो हम लोग कभी भी H2SO4 को नहीं चख सकते हैं। यानी कहने का मतलब हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, लेकिन अम्ल का जो पहचानने का तरीका है यह नहीं हो सकता है कि हम उसे स्वाद चख करके देखें। अगर खट्टा होगा तो कहेंगे कि अम्ल है, खट्टा नहीं होगा तो कहेंगे कि अम्ल नहीं है। हर एक चीज को स्वाद चखना बस की बात नहीं है, हर एक चीज का स्वाद हम लोग नहीं चख सकते हैं, अरे तो पता चलेगा कि स्वाद चखने के चक्कर में 2-4 दिन में ऊपरे चल गए। समझ गए ना। तो हर चीज का स्वाद नहीं चख सकते हैं, तो भारी लफड़ा हो गया, भाव बहुत ज्यादा लफड़ा हो गया। अब बहुत सारा ऐसा पदार्थ है जिसका कोई स्वाद नहीं चखना चाह रहा है भाई, तो पता नहीं चल रहा है कि अम्ल है कि क्षार है कि लवण है। समझ गए ना, अम्ल है कि क्षार है कि लवण है, पता ही नहीं चल रहा था। तब आर्हेनियस साहब आए। आर्हेनियस एक वैज्ञानिक का नाम है, ध्यान रखिएगा, आर्हेनियस एक वैज्ञानिक का नाम है। अब आर्हेनियस साहब आए और बोले कि अब हमें अम्ल का स्वाद पता करने के लिए, या फिर किसी भी चीज का स्वाद पता करने के लिए चख के, या फिर कह सकते हैं कि चखने का जरूरत नहीं है। समझ गए ना। आर्हेनियस साहब आए और बोले कि अब हमें अम्ल, क्षार या लवण का स्वाद पता करने के लिए ना चखने का जरूरत नहीं है, या फिर कौन सा पदार्थ अम्ल है, कौन सा पदार्थ लवण है, कौन सा पदार्थ भस्म है, ये चीज पता करने के लिए ना हमें चखने का जरूरत नहीं है। चख करके सब चीज का पता नहीं लगाया जा सकता है। तब आर्हेनियस साहब ने एक नया पहचानने का तरीका दिया कि अम्ल को हम एक अलग तरीके से भी पहचान सकते हैं कि अम्ल है कि नहीं है। क्या भाई, आर्हेनियस साहब ने कहा कि वो वैसा पदार्थ जिसे जल में घोलने पर H+ आयन प्रदान करते हैं। समझ गए ना। H+ आयन कहने का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन आयन। समझ गए ना, H+ आयन, ध्यान से समझिएगा यहां पर प्यारे बच्चों, H+ आयन मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन आयन। ठीक है ना। H+ आयन कहने का मतलब हुआ हाइड्रोजन आयन। तो ध्यान रखिएगा, जो अम्ल होते हैं अगर हम उसे जल में मिलाएंगे, ठीक है ना, अम्ल को यदि हम लोग जल में मिलाएंगे तो H+ आयन देगा। H+ आयन कहने का मतलब होता है कि हाइड्रोजन या तो किसी को 1 इलेक्ट्रॉन देगा या फिर किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है।
समझ गए ना। तो H प्लस आयन देगा, उसको हाइड्रोजन आयन बोला जाता है। तो आर्हेनियस साहब ने बताया कि वैसा पदार्थ जिसे जल में घोलने पर H प्लस आयन प्रदान करते हैं उसे ही अम्ल कहा जाता है। अब सब दुनिया एकदम वाहवाही करने लगा, भाई चलो अब हमें चखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। पहले अम्ल को चख करके पता लगाना पड़ता था कि अम्ल है कि नहीं है। भाई कोई भी पदार्थ को चख करके पता लगाना पड़ता था, बहुत ही आदमी उसमें मर गया, समझ गए ना। अब बैटरी का पानी कोई चख लिया तो कोई कुछ और चख लिया, समझ गए ना, मर गया बहुत आदमी। तो इसलिए आर्हेनियस साहब ने नया परिभाषा दिया कि वैसा पदार्थ जिसे जल में घोलने पर H प्लस आयन देते हैं उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। अब H प्लस आयन कहने का मतलब हाइड्रोजन आयन होता है, और यह जो हाइड्रोजन आयन है यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, यानी कि यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, समझ गए ना, यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। जैसे देखिए, अगर जो जल के साथ हम हाइड्रोजन आयन जोड़ दें, ध्यान से समझिएगा, अगर प्यारे बच्चों H2O है यानी कि जल है, और अगर इसके साथ हम एक हाइड्रोजन और जोड़ दें, एक हाइड्रोजन आयन और जोड़ दें, तो यह बन जाता है हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन बोले तो H3O+। H3O+ अगर कहीं पर लिखा रहे ना तो उसे आप लोग को पढ़ना है हाइड्रोनियम आयन, याद रहेगा। H3O+ अगर कहीं पर लिखा रहे तो उसे पढ़ना है हाइड्रोनियम आयन, याद रहेगा ना। तो ध्यान रखिएगा, H+ और H2O यानी कि हाइड्रोजन आयन को यदि हम लोग जल के साथ मिलाएंगे तो वो हाइड्रोनियम आयन बनता है। यहां पर आप लोग को मुख्य रूप से यही बात ध्यान रखना है कि अम्ल स्वाद में खट्टे तो होते हैं, लेकिन हर एक पदार्थ का हम लोग स्वाद चख करके ये पता नहीं कर सकते हैं कि अम्ल है कि क्षार है कि लवण है। उसके लिए आर्हेनियस साहब ने एक नया तरीका बताया, एक नया परिभाषा बताया कि वैसा पदार्थ जो जल में घुल करके H+ आयन दे दे उसे हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। समझ में आ गया। वैसा पदार्थ जो जल में घुल करके H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन दे उसे हम लोग अम्ल कहते हैं। अरे एकदम आसान है रे भाई, ये वाला चैप्टर ना और आसान है, पहला नंबर चैप्टर से ज्यादा आसान आपको लगेगा, काहे चिंता कर रहे हैं, ठीक है ना। जब प्यार किए हैं तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या। जब केमिस्ट्री से प्यार करिए लिए हैं तो अब डरेंगे काहे, समझ गए ना। केमिस्ट्री से प्यार कर ही लिए हैं तो उसको प्यार को निभाइए, डरिए मत, समझ गए ना, डरिए मत प्यारे बच्चों, प्यार को निभाइए, समझ गए ना। चलिए, तो यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब यदि कोई अम्ल का अगर कोई आपसे पूछ दे कि बताइए भाई अम्ल का कोई अगर आपसे कोई पूछ दे कि दो चार ऐसे पदार्थ का नाम बताइए जिसमें अम्ल पाया जाता है, तो अभी हम आपको चित्र दिखाए थे ना, अभी हम आपको चित्र दिखाए थे, ये तो अपना इमली हो जाएगा जो कि बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा आप नींबू का भी नाम ले सकते हैं, इसके अलावा आप संतरा का भी नाम ले सकते हैं। तो इस प्रकार से जो भी खट्टा है सबका नाम ले लीजिए, ठीक है ना। जो भी खाने में आपको खट्टा लग रहा है किसी चीज का नाम ले लीजिए, वो सब अम्ल होगा, समझ गए। किसी भी चीज का आप नाम ले लीजिए जो स्वाद में खट्टा है उसमें अम्ल पाया जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया। हाँ, समझ आ गया सर, बहुत बढ़िया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिएगा ध्यान से, हम आपको अभी क्या बताए, हम आपको अभी क्या बताए कि आर्हेनियस साहब ने एक नया परिभाषा दिया। क्या कहा कि अम्ल को, ध्यान से समझिएगा, क्या कहा कि यदि अम्ल को जल के साथ मिलाया जाए, अम्ल को जल के साथ मिलाया जाए तो क्या बनेगा, H+ आयन बनेगा, समझ गए ना। अम्ल को यदि जल के साथ मिलाया जाए तो क्या बनेगा, H+ आयन बनेगा। यानी कि किसी भी अम्ल को हम लोग यदि जल के साथ मिलाएंगे तो H+ आयन बनेगा। जैसे एक एग्जांपल हम यहां पर देख लिए हैं, ठीक है ना, एक एग्जांपल हम यहां पर देख लिए हैं, HCl है। HCl मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, जरा जल्दी से बता दीजिए। HCl मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे पेट में पाया जाता है, समझ गए ना। हम आपको बायोलॉजी में बताएंगे कि ये जो HCl अम्ल होता है ना बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड अगर इस हथेली पे रखोगे ना, अगर HCl को इस हथेली पे रखोगे तो हो सकता है कि इस हथेली में छेद करके नीचे से निकल जाए, इतना ज्यादा खतरनाक होता है HCl, समझ गए ना। जला देगा आपका, जहां पर इसका जैसे मान ले जाए कि यहां पर स्किन पर अगर हमारा HCl अभी गिर जाए ना तो इतना दूर का स्किन ही जला देगा, इतना ज्यादा खतरनाक होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेकिन आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि ये जो HCl है जो इतना खतरनाक है, हमारे पेट में ना डेली 2 से 3 लीटर बन रहा है, समझ गए ना। हमारे पेट में डेली 2 से 3 लीटर HCl बन रहा है। पेटवा तो नहीं जलता है हमारा, पेट तो एकदम सही है, काहे नहीं जलता है भाई, ये तो भगवान का चीज है ना भाई, भगवान का ना दिया हुआ है, कैसे जलेगा।
बताइए, भगवान का दिया हुआ है ना, अंदर में उस तरीके का मांसपेशी, उस तरीके का स्ट्रक्चर बना दिया गया है जिसका कि HCl पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समझ गए? तो इसके बारे में हम आपको बायोलॉजी में बताएंगे, बायोलॉजी में हम आपको बताएंगे। तो HCl चूंकि HCl अम्ल है। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चों को ना अगर फॉर्मूला हम दे दें तो बहुत सारे बच्चों को पहचान में नहीं आएगा कि कौन अम्ल है कौन क्षार है। जैसे मान लिया जाए कि हम लोग कोई प्यारे बच्चों कोई जैसे मान लिया जाए HCl दे दिए और H2SO4 दे दिए, ठीक है ना, H2SO3 दे दिए, H2SO3 दे दिए और हम आपको दे देते हैं CH3COOH दे देते हैं, CH दे देते हैं, अगर मान लिया जाए NaOH दे देते हैं, अगर हम मान लिया जाए KOH दे देते हैं, ठीक है ना। अगर हम आपसे पूछे कि हम इतना सारा तो आपके सामने हम फॉर्मूला रख दिए, इसमें से बताइए अम्ल कौन है और बताइए क्षार कौन है। समझ गए ना? सिर्फ अभी क्षार का छोड़िए, सिर्फ बताइए अम्ल कौन है। पहचानने का तरीका आना चाहिए ना आपको। अम्ल के बारे में पढ़ रहे हैं तो अम्ल पहचानने का तरीका आना चाहिए ना। अगर किसी व्यक्ति से मिलने के लिए कहीं बाहर में जाते हैं तो उसका पहचान आपके पास होता है ना कि वो व्यक्ति देखने में कैसा है, उसका बाल कैसा है, उसका हाइट कितना है, मोटा है, पतला है, किस तरीके का टी शर्ट पहना हुआ है, शर्ट पहना हुआ है, सब कुछ देखते हैं ना। तो मतलब पहचानने का तरीका आपका आना चाहिए। लेकिन पहचानने का तरीका तो अभी आप लोगों को अभी तक आप लोग को हम सिखाए नहीं। बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल। इतना सिंपल तरीका है ना, आप सोच करके आश्चर्य करोगे। अम्ल पहचानने का सिंपल तरीका, जिस फॉर्मूला में आपको हाइड्रोजन दिखाई पड़ जाए, जिस फॉर्मूला में आपको हाइड्रोजन दिखाई पड़ जाए, समझ जाना कि वो क्या है, अम्ल है। जैसे देखिए यहां पर प्यारे बच्चों H है मतलब अम्ल है, H2 है अम्ल है, H2 है अम्ल है, मतलब H तो है ना, 2 H है तो अम्ल है। यहां पर भी देखिए अम्ल है। लेकिन अगर आप लोग निचला दोनों में देखिएगा तो कुछ बच्चे तो ये भी बोल दिए होंगे कि सर इसमें भी H है, कुछ बच्चे ये बोल दिए होंगे कि सर इसमें भी H है। अभी बबुआ जब हम क्षार आपको पढ़ाएंगे ना, भस्म जब हम आपको पढ़ाएंगे तो वहां पर बताएंगे कि भस्म जो होता है वो जल में घुल करके OH माइनस आयन देता है। क्या देता है? OH माइनस आयन देता है। तो ये चीज हम आपको बताएंगे भस्म में। तो फिलहाल यहां पर देखिए H है कि OH है, H है कि OH है। अगर OH है तो ये अम्ल नहीं होगा, अगर OH है तो ये अम्ल नहीं होगा, ये भस्म हो जाएगा। समझ गए ना? तो अम्ल पहचानने का सिंपल तरीका, जिसमें अगर हाइड्रोजन आयन है तो वो अम्ल है, जिसमें हाइड्रोजन आयन है तो वो अम्ल है। समझ में आ गया ना? तो ये होता है अम्ल पहचानने का सबसे सिंपल तरीका। अब देखिए यहां पर है HCl यानी कि उसमें हाइड्रोजन आयन है तो अम्ल है। अगर हम इस HCl को जल के साथ मिलाएंगे तो क्या होगा? अगर हम इस HCl को जल में मिला दें, अगर अम्ल को हम जल में मिला दें तो क्या होगा? क्या होगा भाई? तो अभी हम आपको बताए हैं कि अम्ल को जल में मिलाने पर हाइड्रोजन आयन मिलता है, यानी कि H प्लस मिल जाएगा और इधर जो Cl है वो माइनस हो जाएगा। यानी कहने का मतलब प्यारे बच्चों, आपको यहां पर Cl ऐसा पर ध्यान नहीं देना, सिर्फ यहां पर ये देखिए कि HCl प्लस H2O हाइड्रोजन आयन मिला कि नहीं मिला। यानी कि आधी हम लोग अम्ल को जल में मिला रहे हैं तो हाइड्रोजन आयन मिल रहा है। फिर देखिए H2SO4 हो गया यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, इसको यदि हम लोग जल में मिला रहे हैं तो यहां पर भी देख लीजिए हाइड्रोजन आयन बन रहा है। अगर हम लोग नाइट्रिक एसिड HNO3 को यदि जल में मिलाते हैं तो यहां पर भी मिल रहा है हमें हाइड्रोजन आयन। अगर प्यारे बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड, ध्यान रखिएगा CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर इसे हम लोग जल में मिलाएंगे तो यहां पर भी मिल रहा है H प्लस आयन। यानी कहने का मतलब कि आर्हेनियस ने एकदम सही परिभाषा दिया था कि वैसा पदार्थ जिसे जल में मिलाने पर H प्लस आयन देता है अम्ल कहलाता है। एकदम सिंपल परिभाषा, ठीक है ना? ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? फटाफट से बता दीजिए, फटाफट से आप लोग बता दीजिए, समझ में आया? हाँ, ठीक है ना? एक बच्चे कह रहे हैं कि सर तब तो जल भी अम्ल हो जाएगा क्योंकि उसमें भी हाइड्रोजन है। देखिए बाबू, हम आपको सिंपल से पहचानने का तरीका बताए हैं, ये ऐसा नहीं कि सब पर अप्लाई होगा, अपवाद सब चीज में होता है। जैसे पहला चैप्टर में पढ़ाए थे ना कि द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन है, समझ गए ना? इस प्रकार से हम आपको बताए थे कि नहीं बताए थे? जो अधातु होता है वो विद्युत का सुचालक नहीं होता, लेकिन ग्रेफाइट सुचालक होता है। अपवाद सब चीज में होता है। तो ऐसा नहीं कि H2O अगर जल है तो इसमें भी H है भाई तो ये भी अम्ल हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। जल जो होता है वो उदासीन होता है, ध्यान रखिएगा, जल उदासीन होता है। अगर जल न तो अम्लीय होता है, न तो क्षारीय होता है, न तो लवणीय होता है, वो बिल्कुल प्यारे बच्चों उदासीन होता है। आप लोग को जानकारी होना चाहिए, ठीक है ना? चलिए, अच्छा दूसरी बात, यहां पर तो आप लोग देख लिए कि
जिस पदार्थ को हम जल में मिला रहे हैं अगर H प्लस आयन दे रहा है मतलब कि ये पदार्थ क्या है, अम्ल है। समझ गए ना, जैसे हम ये एक पदार्थ लिए, इसको जल के साथ मिला है, H प्लस आयन दिया, मतलब हम कहेंगे कि ये क्या है, अम्ल है। अब आप लोग यदि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो यहां पर एक बेसिक कंसेप्ट आप लोग ध्यान रखिएगा, इन सभी चीजों का ना नाम आप लोग जरूर याद करके रखिएगा, ठीक है। जैसे यहां पर 4 नाम हम लिखे हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ध्यान रखिएगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और यहाँ है HNO3 नाइट्रिक एसिड, यहाँ पर CH3COOH, इसको बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी इस प्रकार से ना आप लोग कम से कम 3-4 का तो ध्यान याद रखिएगा, क्योंकि ये सब जितने भी हम नाम लिखे हैं ना सब स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, यानी कि प्रबल अम्ल क्या होता है, दुर्बल अम्ल क्या होता है, अभी आगे हम आपको बताएंगे। तो इन सब चीजों का ना कम से कम नाम आप रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल होता है, CH3COOH मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, HCl होता है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला है। तो इसलिए ना फॉर्मूला आपको जरूर याद रखना होगा, ठीक है ना, ठीक है, फॉर्मूला आप लोग जरूर याद रखिएगा। एक बच्चे का कमेंट है कि सर ये साइंस MP बोर्ड के लिए भी है, बिल्कुल है। अगर बिहार बोर्ड में HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो रहा है तो क्या MP बोर्ड में HCl मतलब नाइट्रिक एसिड हो जाएगा, नहीं ना। चाहे MP बोर्ड लो, चाहे उत्तर प्रदेश बोर्ड लो, चाहे झारखंड बोर्ड लो, चाहे बिहार बोर्ड रहे, सब जगह HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। रिएक्शन करवाएंगे तो H प्लस आयन देगा ही, ऐसा तो नहीं है कि बिहार वाला अम्ल सिर्फ H प्लस आयन दे रहा है और MP वाला अम्ल H प्लस आयन नहीं दे रहा है, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं ना। बिहार में भी अगर हम मिलाएंगे HCl के साथ जल तो H प्लस आयन ही देगा, MP में भी अगर मिलाएंगे तो H प्लस आयन नहीं देगा। तो MP बिहार मत करिए भाई, सब जगह के लिए कॉन्सेप्ट बराबर है, समझ में आ गया। तो ध्यान रखिएगा, HCl मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको ना आप लोग जरूर याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब प्यारे बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और आपको अम्ल के प्रकार के बारे में बताते हैं कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, समझ गए ना। अब हम आपको अम्ल के प्रकार के बारे में बताते हैं कि आखिर अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। अम्ल के भी प्रकार होते हैं, आपको पता होना चाहिए, समझ गए ना, अम्ल के भी प्रकार होते हैं। कहिएगा कैसे सर, कैसे प्रकार होते हैं। अच्छा ये बताइए, अभी हम आपको क्या बताए कि जो बैटरी का पानी होता है, अभी हम आपको क्या बताए, बैटरी का जो पानी होता है इसमें भी अम्ल पाया जाता है, बैटरी का पानी होता है उसमें भी अम्ल पाया जाता है। अभी हम आपको बताएं इमली के बारे में, इमली होता है उसमें भी अम्ल पाया जाता है, लेकिन इमली के हाथ पर रखते हैं तो हथवा नहीं जलता है, और बैटरी के पानी को हाथ पर रखते हैं तो हथवा जल जाता है। क्या अंतर है कि नहीं है, अम्ल में तो अंतर है, समझ गए ना। अभी हम आपको क्या बताएं, H2SO4 बड़ा खतरनाक अम्ल होता है, अगर हथेली पर चाहे मांसपेशी पर कहीं गिर जाए मांसपेशी को जला देगा। इमली को हम कहीं पर भी सटा लेते हैं यार, कहीं पर भी सटा लेते हैं, मुंह से खा लेते हैं, कहीं कुछ नहीं होता है। बताइए, तो आखिर अंतर तो है अम्ल में। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब क्या हुआ कि जो बैटरी का पानी है इसमें ज्यादा पावर है, ज्यादा पावर है, ये ज्यादा शक्तिशाली है, तब ना क्षति पहुंचा दे रहा है। लेकिन इमली में जो अम्ल पाया जा रहा है, नींबू खाते हैं उसमें जो अम्ल पाया जाता है वो ज्यादा पावरफुल नहीं है, ज्यादा शक्तिशाली नहीं है, इसलिए उन सबको ना अलग अलग कैटेगरी में रख दिया गया है। जो ज्यादा शक्तिशाली है उसको अलग कैटेगरी में रखा गया है, जो कम शक्तिशाली है उसको अलग कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है ना। और उसी आधार पर अम्ल का प्रकार है। देखिए भाई क्या है अम्ल का प्रकार। अम्ल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक ताकतवर और एक बिना ताकतवर, समझ गए ना, एकदम सिंपल भाषा में समझाए तो अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मतलब क्या होता है, मजबूत ताकतवर, समझ गए ना। तो एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, समझ गए ना, पहला होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, और दूसरा होता है प्यारे बच्चों वीक एसिड, दुर्बल अम्ल, वीक एसिड दुर्बल अम्ल, समझ गए ना। वीक मतलब कमजोर, मतलब कमजोर अम्ल, उसमें ज्यादा ताकत नहीं है, समझ गए ना। तो यहां पर अम्ल 2 प्रकार के, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या, प्रबल अम्ल, समझ गए ना। स्ट्रॉन्ग एसिड जिसको हिंदी में बोला जाता है क्या, प्रबल अम्ल। और एक होता है वीक एसिड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दुर्बल अम्ल बोलते हैं। तो इसी आधार पर ना अम्ल को विभाजित किया गया है। देखिए एक होता है, पहला क्या होता है, अम्ल 2 प्रकार के होते हैं जिसमें सबसे पहला होता है, ध्यान रखिएगा, सबसे पहला तो यहीं पर लिखा हुआ है, सबसे पहला होता है प्रबल अम्ल जिसको बोला जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड, और दूसरा होता है प्यारे बच्चों दुर्बल अम्ल, दूसरा होता है दुर्बल अम्ल जिसको बोला जाता है वीक एसिड, समझ गए ना, वीक एसिड। चलिए दोनों का डिफिनेशन जान लेते हैं, यानी कि परिभाषा जान लेते हैं, ध्यान रखिएगा।
सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड का परिभाषा जाने तो ओवैसे अम्ल को प्रबल अम्ल कहा जाता है, जिसे पानी में घोलने पर पूर्ण रूप से घुल जाता है और पानी में घुल करके H+ आयन प्रदान करता है। देखिए जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना, वो पानी में एकदम अच्छा से घुल जाएगा। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जिस अम्ल के पास ज्यादा ताकत रहेगा, वो पानी में अच्छा से घुलेगा, और जब अच्छा से घुलेगा ना तो H+ आयन देगा। समझ गए ना, अच्छा से घुल करके H+ आयन देता है, एकदम बढ़िया से घूम जाएगा, एकदम बढ़िया से पानी में मिल जाएगा, पानी एकदम बढ़िया से पानी में घुल जाएगा, और बढ़िया से पानी में घुल करके क्या देता है, H+ आयन देता है। तो उसको हम लोग कहते हैं कि क्या कहते हैं कि प्रबल अम्ल है। समझ गए। जैसे अभी हम आपको क्या बताएं, हमारे पेट में ऐसा अम्ल पाया जाता है जो हम बाहर से अगर हथेली पर गिर जाए, मतलब हथेली जला देगा, मांसपेशी जला देगा, तो वो होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बहुत ही ताकतवर अम्ल होता है। उसके बाद H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। इस H2SO4 को ना बैटरी का पानी भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। इस H2SO4 को बैटरी का पानी भी बोला जाता है। बैटरी, घर में जो बैटरी होता है ना, बैटरी का जो पानी होता है ना, वो H2SO4 होता है। अब बहुत सारे बच्चे ये भी बोलेंगे कि सर जो ई वाला पानी होता है, ई क्या होता है। देखिए बहुत सारे बच्चे ना ये बोलेंगे कि सर देखिए तो जरा बताइए ई क्या है सर। देखिए अगर आप मार्केट में जाते होंगे ना, तो इस प्रकार का बोतल आप लोग को देखने के लिए मिलता होगा। ठीक है ना, इस प्रकार का बोतल प्यारे बच्चों आप लोग को देखने के लिए मिलता होगा। देखिए इस प्रकार का बोतल ना आप लोग को बैटरी का पानी देखने के लिए मिलता होगा, लेकिन ये प्यारे बच्चों बैटरी का पानी नहीं है, ये डिस्टिल वाटर है, एकदम शुद्ध पानी है। समझ गए ना, जो आप लोग ऊपर से बैटरी में डालते हैं ना, वो H2SO4 नहीं है। ऐसा मत सोच लीजिएगा कि ई वाला ले आए और उसको H2SO4 बना दिए। ई वाला पानी आप अगर पी भी जाते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन कभी पीना मत। हम ये नहीं सजेस्ट कर रहे हैं कि पीना, लेकिन अगर गलती से पी भी जाओ तो इससे कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि ये डिस्टिल वाटर होता है, बिल्कुल एकदम शुद्ध पानी होता है प्यारे बच्चों। समझ गए ना, और इसको जब हम बैटरी में डालते हैं ना, तो ये बन जाता है H2SO4। H2SO4 बैटरी के पानी में जाता है, चार्ज होता है, तो ये पानी बदल जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल में। समझ गए। तो ये वाला जो बैटरी का पानी हम लोग बाहर से खरीद के लाते हैं, ये प्यारे बच्चों H2SO4 नहीं है। जब हम लोग इसको बैटरी में डाल देंगे, तब देखिएगा बैटरी में जाते के साथ ही ना उजला जैसा पानी निकलेगा। कभी आप लोग टेस्ट करिएगा, समझ गए ना, कभी आप लोग चेक कर लीजिएगा कि बैटरी का जो पानी होता है ना, जब ओवरफ्लो होता है, यानी कि जब बैटरी का पानी निकलेगा ना, जब नीचे तुम धरती पर उसको गिराओगे ना, एकदम उसमें खलखलाने लगेगा, मतलब एकदम खौलने लग जाता है। समझ गए, एकदम खौलने लग जाता है वो। समझ गए ना, इतना ज्यादा पावरफुल होता है, मतलब मिट्टी पर गिरेगा, मिट्टी को तक जला देता है। अगर उसको पत्थर पर गिरा दिया जाए ना, पत्थर पर भी एकदम खलखलाने लग जाता है। ठीक है, एक बार हमारे रूम में गिर गया था, हम ज्यादा पानी डाल दिए थे बैटरी वाला, तो इसलिए ना ओवरफ्लो हो गया था। समझ गए, एकदम मतलब कि ओवरफ्लो हो गया, तो बैटरी से गिर करके और थोड़ा सा आगे तक बढ़ गया था, रेखा बन गया था। अभी तक वो रेखा नहीं गया है पक्का पर से। समझ गए ना, सीमेंटेड पक्का था, वहां पर से ना अभी तक वहां से रेखा नहीं गया है। कितना पावरफुल वो था, समझिए कि जो पक्का था, नीचे वाला जो जो धरती था ना, उस पर आज तक उसका निशान बना हुआ, इतना ज्यादा पावरफुल होता है H2SO4। समझ में आया। तो HCl हो गया, H2SO4 हो गया, इसके अलावा HNO3 नाइट्रिक अम्ल होता है। ये सब प्यारे बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, सबसे ज्यादा पावरफुल अम्ल, सबसे ज्यादा पावरफुल अम्ल होता है। समझ गए ना, हाँ बहुत ज्यादा पावरफुल अम्ल होता है। ठीक है, हाँ सारे बच्चे समझ गए ना, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो बैटरी से अगर पानी निकल जाए, बैटरी से पानी अगर ओवरफ्लो हो जाए, तो कभी उसे पैर से मार करके ऐसे मत करिएगा, फिर हाथ से उसको पोछा मत लगाइएगा। ठीक है ना, कभी कभी हम कुछ लोगों को देखते हैं कि बैटरी का पानी जब ओवरफ्लो कर गया ना, तो उसको कपड़ा एक लेते हैं और हाथ से पोछना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल मत करिएगा, हाथ को ना पूरा खलतर देगा एकदम। समझ गया ना, हाथ पूरा एकदम छिला जाएगा आपका, बिल्कुल खतरनाक होता है, कभी ऐसा मत करिएगा। ठीक है ना, हाँ, और बैटरी का पानी ना उजला रंग का होता है, हल्का व्हाइट कलर का दिखेगा। समझ गए, व्हाइट कलर का दिखेगा, दूध के जैसा, मतलब कि प्योर दूध के जैसा नहीं होता है, लेकिन दूध के जैसा आपको दिखेगा, वो होता है बैटरी का पानी। ठीक है, तो ये सब होता है प्यारे बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड। ध्यान रखिएगा, ये सब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के, पहला होता है प्रबल अम्ल, दूसरा होता है दुर्बल अम्ल। उसके बाद हम क्या बताया कि प्रबल अम्ल क्या होता है, वैसे अम्ल को प्रबल अम्ल कहा जाता है जो पानी में घोलने पर क्या अच्छी तरीके से, यानी कि पूर्ण रूप से घुल जाता है और H+ आयन देता है, उसे कहते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड। दूसरा होता है प्यारे बच्चों दुर्बल अम्ल। दूसरा क्या होता है, दुर्बल अम्ल, यानी कि वीक एसिड है।
ये भी अम्ल ही है, लेकिन इसके पास इतना पावर नहीं है कि ये हमारे मांसपेशी को जला दे या फिर कुछ और नुकसान पहुंचा दे। इसके पास ना ज्यादा पावर नहीं होता है, ये स्ट्रांग नहीं होता है, ये वीक होता है, समझ गए। इसका परिभाषा क्या लिखेंगे? वैसे अम्ल को दुर्बल अम्ल कहा जाता है जो पानी में आंशिक रूप से घुल करके H+ आयन प्रदान करता है। जो वीक एसिड होता है ना, जो दुर्बल अम्ल होता है ना, वो पानी में बढ़िया से घुलता भी नहीं है, पानी में बढ़िया से मिलबो नहीं करेगा वो, समझ गए। तो जो दुर्बल अम्ल है वो पानी में नहीं मिलेगा, समझ गए। अरे कुछ बुझा रहा है आप लोगों को? पढ़ा रहे हैं जो कुछ बुझा रहा है, समझ में आ रहा है, समझ गए ना। हाँ, वेरी वेरी गुड सर, बहुत अच्छा से समझ में आ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। H+ आयन कैसे देता है? मतलब उसमें एक हाइड्रोजन आयन या तो बाहर निकल जाता है, हाइड्रोजन का एक आयन या तो बाहर निकल जाता है, यानी या फिर हाइड्रोजन का एक आयन अंदर आ जाता है, उसी को बोला जाता है हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन मतलब नहीं समझते हैं? एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा या फिर एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, हाइड्रोजन आयन। हम आपको क्या बताए हैं, अगर कोई तत्व है, अगर उस पर प्लस लगा हुआ है यानी कि ये किसी को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अगर किसी पर H- लगा हुआ है, OH- यानी कि ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है या फिर ये इलेक्ट्रॉन लिया है। जिस पर कर्जा होता है ना उस पर माइनस लगता है, जो देता है कर्जा उस पर प्लस लगता है। कितनी बार हम आपको ये बातें बताए हैं, बताइए, ठीक है ना। चलिए, समझ में आ गया। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो पानी में अच्छे तरीके से घुल जाता है, जो पूर्ण रूप से घुल जाता है और पूर्ण रूप से घुल करके H+ आयन देता है, उसे हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि प्रबल अम्ल। और दुर्बल अम्ल क्या है? जो पानी में आंशिक रूप से घुल करके H+ आयन देता है, मतलब बढ़िया से नहीं घुलता है, आंशिक रूप से घुलता है, तो उसे कहते हैं हम लोग क्या? दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे CH3COOH, अभी बताए थे ना, CH3COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड, ये होता है प्यारे बच्चों वीक एसिड। H2SO3 ये होता है कार्बोनिक एसिड। देखिए H इसमें भी है, H इसमें भी है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। या फिर देखिए H2SO4 हो गया, HCl हो गया और HNO3 हो गया। इसके अलावा लगभग लगभग अधिकतर अम्ल जो होते हैं ना, जैसे इमली में पाया जा रहा है, जो अम्ल संतरा में है, जो अम्ल नींबू में है, इन सबों में ना बिक एसिड होता है बहुत कम मात्रा में। अब देखिए बिच्छू का डंक जो होता है, बिच्छू जब डंक मारता है ना, तो बिच्छू के डंक में भी अम्ल पाया जाता है। आगे हम आपको सब पढ़ाएंगे कि अम्ल में नींबू में कौन सा अम्ल, इमली में कौन सा अम्ल, बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल, मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल। चूंकि देखते हैं मधुमक्खी का डंक जैसे ही यहाँ पर पड़ता है एकदम लहरने लगता है, अम्ल के कारण ही लहरता है। सब कुछ हम आगे बताएंगे, ठीक है ना। हाँ, ठीक है। अब देखिएगा जरा प्यार से, विषैला अम्ल परीक्षा में पूछ दिया जाता है कभी कभी कि विषैला अम्ल कौन सा होता है, बताइए। विषैला अम्ल का नाम लिखिए। तो विषैला अम्ल प्यारे बच्चों नाइट्रिक एसिड होता है, ध्यान रखिएगा। अगर विषैले अम्ल का बात किया जाए ना, तो विषैला अम्ल जो होता है ना, या फिर इसको फिनॉल या विस्फोटक अम्ल भी बोलते हैं, HNO3 को विषैला अम्ल बोला जाता है। अगर संक्षारक अम्ल का बात किया जाए कि संक्षारक अम्ल बता दीजिए, तो बैटरी का पानी संक्षारक अम्ल होता है। यानी H2SO4 जिसको हम लोग बैटरी का पानी बोलते हैं, ये क्या होता है? संक्षारक अम्ल होता है। इसका उपयोग खाद बनाने में किया जाता है, खाद बनाने में, समझ गए ना, खाद। देखिएगा, अगर आपके पापा अगर खेती करते हैं, अगर आपके पिताजी खेती करते हैं ना, तो देखिएगा पापा तो जैसे धान का मौसम आता है तो धान में खाद छिड़ते हैं ना, धान में खाद छिड़ते हैं ना, तो जब पापा एक आध बीघा खेत में खाद छीट दें हाथ से, समझ गए ना, एक आध बीघा खेत में जो ना, जब लगातार हाथ से खाद छीट देना एक आध घंटा तक, मतलब हाथ जो है ना खाद के टच में एक आध घंटा अगर रह गया, तो देखिएगा हाथ ना पूरा खलतर जाता है, ब्लड आना शुरू हो जाएगा हाथ से, लगेगा कि ना कि पूरा एकदम खून खून हो गया हमारा हाथ, समझ गए। हमारे पापा जब खेती करते थे ना, तो हम देखते थे जब एक बीघा होते होते ना उनका हाथ से ब्लड आना शुरू हो जाता था, इतना ज्यादा एसिडिक होता है यूरिया खाद की हम बात कर रहे हैं, समझ गए। तो ऐसे ही नहीं कहा जाता है किसान भाइयों का भाई दिल बहुत बड़ा होता है, कितना मेहनत करके अनाज उपजाता है, सबको पेट भरता है, समझ गए ना। एक बीघा डेढ़ बीघा में ना खाद छिड़ते छिड़ते ना पूरा हाथ आपका खलतर जाएगा एकदम, मतलब ऊपर वाला मांसपेशी धीरे धीरे हटना शुरू हो जाएगा, संक्षारक अम्ल बोला जाता है, मांसपेशी यानी इसका संक्षार हो जाएगा, इसलिए ना H2SO4 का जो है इसको संक्षारक अम्ल हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ होता है? खाद बनाने में, जैसे यूरिया खाद इसम बनता है ना खाद बनाने में, उसके बाद विस्फोटक बनाने में, विस्फोटक जो विस्फोट करता है, तो विस्फोटक बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। हाँ, खाद आप लोग कभी खेत में छीटे होंगे, लड़के तो जरूर छीटे होंगे, हम भी छीटे हैं भाई, समझ गए ना, हम भी छीटे हैं, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, ठीक है।
हम्म। यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, अभी प्यारे बच्चों लगभग लगभग ना अम्ल के बारे में हम आपको सब कुछ बता दिए। अम्ल के बारे में हम आपको सब कुछ बता दिए। अम्ल के बारे में हम आपको सब कुछ बता दिए हैं। ओके, अब कुछ बचा हुआ नहीं है। अम्ल के बारे में ना हम लगभग सब कुछ बता दिए। तो अम्ल ही तक याद रहने दें या फिर क्षार भी आज ही बता दें? बताइए, अम्ल ही रहने दें या फिर क्षार भी आज बता दें? आप लोग जैसा कहें वैसा करेंगे हम। अम्ल ही रहने दें या फिर क्षार भी बता ही दें आज? जल्दी जल्दी से जल्दी जल्दी से बताइए। नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम सर। अम्ल तक ही रहने दें या फिर क्षार भी आज बता दें? फटाफट से बताइए कमेंट करके आप लोग। अम्ल तक रहने दीजिए सर, एंड कर दीजिए सर, एसिड तक ही रहने दीजिए। इसलिए ना, चूंकि आज बेसिक क्लास है ना, आज चूंकि बच्चों बेसिक क्लास है, इसलिए ना हम अम्ल तक ही रहने देते हैं। इसको ना आप लोग एक बार पूरा कंसेप्ट ध्यान रखें। हालांकि कुछ तो आज बताए नहीं है, हालांकि कुछ आज नहीं बताए हैं, बिल्कुल सिंपल चीज बताए हैं, ठीक है ना। कुछ आज तो बताया नहीं है। अगले क्लास से अब आपको हम क्षार के बारे में बता देंगे। क्षार ना प्यारे बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगले क्लास से ना हम आपको क्षार के बारे में भी जरूर बता देंगे। ओके, तो आज रहने दीजिए, अम्ल तक ही रहने दिया जाए सर। चलिए भाई, आज अम्ल तक ही रहने देते हैं, चूंकि पहला क्लास है, बेसिक क्लास है, तो ज्यादा लोड नहीं देते हैं। अम्ल तक ही आज रहने देते हैं। अगली क्लास से ना हम आपको क्षार के बारे में बता देंगे। और ध्यान रखिएगा, अगला क्लास यूट्यूब पर होगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अगला क्लास से आपका यूट्यूब पर होगा। यूट्यूब के बारे में बताएंगे कि जो स्वाद में कड़वा होता है। कहिएगा कि सर कड़वा का स्वाद कैसा होता है? सर आज तक तो हम चखे ही नहीं है कि कड़वा कैसा होता है। अरे भाई, कड़वा का स्वाद आप लोग नहीं चखे हैं तो जरा नीम के पत्ता जाकर के चिबा लीजिएगा, ठीक है ना। नीम के पत्ता जाकर के चिबा लीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, अगली क्लास में ना हम आपको बताएंगे कि भस्म क्या होता है, यानी कि क्षारक के बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। अगली क्लास में ना हम आपको क्षारक के बारे में बताएंगे कि क्षारक क्या होता है। ओके,
स्वाद में कड़वा, नीम का पत्ता जाकर के चिबा लीजिएगा, जो नीम का फल होता है वो जाकर के चिबा लीजिएगा। और इसके अलावा ना आप लोग गांव में देखते होंगे या फिर बहुत सारे बच्चों को ना एक एक एग्जाम्पल हम देते हैं। तितभात जानते हैं आप लोग? तितभात, ठीक है ना, तितभात जानते होंगे। इसका ना आप लोग दातुन जरूर किए होंगे, ठीक है ना। हम लोग बचपन में क्या करते थे ना, बचपन में ब्रश से तो मुंह नहीं ना धोते थे, जाते थे आराम से जंगल जो होता है ना, जंगल तितभात, तो तितभात का एक पेड़ कबाड़ते थे, उसी से हम लोग मुंह धो लेते थे, ठीक है। तो तितभात के बारे में आप लोग जानते होंगे। तितभात का जो स्वाद होता है ना वो कड़वा ही होता है, ठीक है ना। हाँ, कितने बच्चे तितभात के दतमन से मुंह धोए हैं बताइए? तो दातुन बोलते हैं हम लोग, भाई गाँव के आदमी है, दतमन बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ चलिए, बहुत सारे बच्चे धोए भी होंगे, ठीक है ना। हाँ, तो अगली क्लास में ना हम आपको क्षारक के बारे में पढ़ाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का ये क्लास यहीं पे समाप्त किया जाए, ठीक है ना। अगली क्लास में मिलते हैं, लेकिन अगला क्लास एप्लीकेशन पर होगा। अगला क्लास यदि हमसे पढ़ना है, एकदम विस्तार से इस चैप्टर को समझना है, तो टॉपर बैच में मिलना होगा प्यारे बच्चों। टॉपर बैच में मिलते हैं। फिलहाल इस चैप्टर का जो आज का ये जो पैनल पीडीएफ है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। अगर व्हाट्सएप में नहीं जुड़े हैं तो क्लास खत्म होते के साथ ही आप लोग तुरंत एप्लीकेशन को अपडेट करें, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, और नहीं तो फिर कहिएगा सर दोबारा भेजिए, हम नहीं भेजेंगे। तो इसलिए जल्दी से आप लोग एप्लीकेशन को अपडेट करके जुड़ ही जाइए, ठीक है ना। मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।